हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर। होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द ईयर 2022। वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग में आपके लिए लेके आ गई हूँ और पूरे साल के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको चेक करनी है आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली आपकी लव लाइफ को लेकर के बन रही है। तो लेट्स सी कि डिटेल में जाकर के देखते हैं आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगा पाइसीज के लिए 2022 as far as their love life is concerned. Ooh, Phoenix! फाइनली ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं ये मुझे अब दिख रहे हैं। वाओ पाइसीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फिनिक्स एनर्जी से कि आप ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से लिबरल होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं डेफिनेटली। और जो पास्ट के जो आपके कर्मास अभी तक चले आ रहे थे, मे बी आप लव लाइफ में स्टक हो रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको काफ़ी टाइम से एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, मुझे लगता है लव लाइफ को लेकर के, वो भी आप फ्री होने वाले हैं उससे। और काफ़ी ज़्यादा मुझे एक न्यू एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही नई एनर्जी मुझे लगता है आपकी रहेगी इससे, और लव को लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दिख कर के आने वाला है लोगों को, और ये निकल कर के दिखेगा आई मीन लोगों को। एंड लोग इसको देख कर के ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जो आपसे प्यार करते हैं लोग, जो आपकी फैमिली है, वो ये सब देख कर के बहुत खुश होंगी, बिकॉज़ आप डेफिनेटली आप एक नए पर्सन बन के निकल के आने वाले हैं, जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आपसे। एंड लव को लेकर के पास्ट मुझे लगता है जितना आपका जो अभी तक बैगेज एक चला आ रहा था ना, एक रिपीटेड मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइकिल आपकी चली आ रही थी कि आप ठीक है, आपका हुकअप हो रहा है, किसी से ब्रेकअप हो रहा है, हुकअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, सेम साइकिल रिपीट हो रही है। मुझे लगता है वो साइकिल अब आपकी ना ख़त्म होने वाली है। वो जो पास्ट की साइकिल्स हैं उससे आप निकलने वाले हैं कहीं ना कहीं इस ईयर। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ऐसी वैसी वाला, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स टैरो की तरफ से देख लेते हैं अब क्या आ रहा है पाइसीज के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है आपके लिए, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए, यस। कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। शुड आई टेक वन मोर कार्ड? Oh, 6 of cups again and 3 of swords back of the deck अगर आपको देखना है तो। फेमिनिन, फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी है ना इस ईयर, वो पूरा बैलेंस्ड रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, किंग ऑफ कप्स भी आ रहा है, किंग और क्वीन दोनों एनर्जी आपकी आ रही है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलेंगे। रीबर्थ है, डेफिनेटली चेंजेस हैं। किसी का तो मुझे एक कुछ पुराने जो लिंकअप्स हैं वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं इस 6 ऑफ कप से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी मेमोरीज़ है, या तो आप उस मेमोरी लेन में जाएंगे, या उस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे पास्ट में जो आपके साथ अच्छा हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपकी लाइफ में रहा हो, वो इस ईयर भी आ सकता है। ओके, इसी के साथ मैं बोलूँ अगर आपको कि आप थोड़ा सा ना, लेकिन आप
संभल के चलेंगे इस वक्त। आपका ऐसा नहीं है कि आप रश करते हुए चलेंगे चीज़ों में बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है पहले आपने शायद से चीज़ों में रश किया हो, आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ में एंटर कर गए हो, लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़ा सा सोच समझ करके एंड थोड़ा सा संभल करके चलेंगे चीज़ों में। एक इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है, एक मैच्योरिटी मुझे स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ मुझे बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व लग रहे हैं लोगों के, आपके आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके किड्स हो सकते हैं या कुछ भी, कोई मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी है, बट या क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव एंड नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली। एंड अगेन मुझे लगता है कि क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है ना, एंड पाइसिस मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जब भी चेंजेस होते हैं तो पाइसिस थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ओके, उन्हें एक अपना जो एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ रहना अच्छा लगता है। और यहाँ पे इस रीडिंग से मुझे दिख रहा है मेजर चेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है इसको एक्सेप्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आप कभी कभी तो आपको शायद से चीज़ें इतनी ओवरवेलमिंग लगेंगी कि आप खुद ही चाहेंगे कि मैं किसी से बात ना करूं, जोन आउट हो जाऊं, लोगों से मिलूं ना बिल्कुल भी, और अकेले रह करके बस आप अकेले रह करके कुछ सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और क्योंकि एक जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है ना, तो उस टाइम ऐसा होता है, अगर आप स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा अवेकन सा फील करते हैं तो उस टाइम ऐसा होता है। अगर आप को ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए हो रही हैं हमारी, या जो भी है चीज़ों को अगर आप एनालाइज करने आते हैं, और पाइसिस बहुत एनालाइज करते हैं चीज़ों को, डेफिनेटली बहुत एनालाइज करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ये जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, इन सबको बैलेंस अपने आप करने के लिए ना, आप काफ़ी ज़्यादा ना लोगों से डिटैच भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इवन विद योर फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, इंडल्ज रहें, ये भी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। तो मुझे डिटैचमेंट्स भी थोड़े से दिख रहे हैं। इमोशनली ड्रेन्ड भी मुझे आप लग रहे हैं। हो सकता है कि लोग आपकी रियल इमोशंस को क्योंकि नहीं समझ पाते हैं, तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी भी नज़र आ रहे हैं। दुखी इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा आप मुझे परेशान से दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके लेवल पर जो इमोशंस आपको चाहिए वो कोई आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। उस इमोशनल लेवल पर कोई नहीं जा पा रहा है। इस रीडिंग से मुझे ऐसा दिखता है। बैक ऑफ द डेक मैंने आपको चेक किया था, येस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, येस, वही बात है कि आप अगेन वही इमोशंस के की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड आपका क्योंकि ये साइकिल जो है ना, ये जो रिपीटेड साइकिल जो चल रही है, ये चेंज होने वाली है, तो इसीलिए इस ईयर तो आपको मुझे लगता है पूरा ईयर इस चीज़ को एडजस्ट करने में ही लगेगा, इसको सोक करने में ही लगेगा कि इस चीज़ के साथ इस चीज़ को एक्चुअली समझने में आपको ये चीज़ टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कि लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है। तो चलिए कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ, पाइसिस के लिए थोड़े से कार्ड्स और निकालें। कंट्रोल, सेक्रल चक्रा, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, लव अबाउंड्स, डिटैच, नर्चर, गिविंग एंड रिसीविंग, आई थिंक हो गए। एंड पीछे देख लेते हैं, बैक ऑफ द डेक इज ब्लॉसम। तो डेफिनेटली ब्लॉसम, तो मुझे लगता है आप खुद ही ब्लॉसम होके निकलेंगे इस सारी सिचुएशन। लव अबाउंड से मुझे नए रिलेशनशिप्स कुछ आपके नज़र आ रहे हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू है। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने चीज़ें सोची हो हमेशा से लाइफ में, वो इस वक्त होती हुई दिख रही हैं आपको। और शायद यही चीज़ ना, आप जिस पीस की तलाश में थे ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही पीस आपको मिल रही है, लेकिन आपको फिर भी इसीलिए आई थिंक इसी के साथ थोड़ा सा इस चीज़ से एडजस्ट करने में आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, कि ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो सकता है। बिकॉज आई टोल्ड यू, पाइसीज आर नॉट वेरी गुड विद चेंजेस एंड लाइक एनीथिंग।
जो भी चेंज उन्हें करता है वो पाइसेस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। एंड कंट्रोल, देखिए कंट्रोल मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपने आप पर ही कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेक्रेड चक्रा से मुझे आपका लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त ध्यान देंगे। लव तो आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, और ऐसा लव आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था, जो ड्रीम कमिंग ट्रू वाला जो ये चीज़ लग रही है ना मुझे, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लव आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था, या आप जिसके बारे में सिर्फ ख्यालों में सोचते थे, लेकिन वो एक्चुअली आपको मिल जाएगा इस ईयर। तो वेरी नाइस। एंड गिविंग एंड रिसीविंग, अगेन गिफ्ट्स लेते देते मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। अगेन मुझे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए, कुछ मैरिड लोग ऐसे हो सकते हैं जो ट्राई कर रहे होंगे बेबीज़ के लिए, उनका मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि दे आर बिकमिंग पेरेंट्स। डिटैच, आई टोल्ड यू कि आप मुझे ना बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप मुझे सिचुएशन से और चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अलग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। आप रश नहीं करने वाले हैं किसी भी चीज़ में, नो। आप इस वक्त क्योंकि एक लेवल अप जाने वाले हैं अपनी लाइफ में, एक लेवल अप इन द सेंस आप एक मेच्योरिटी का एक जो वो होता है ना स्टेप्स, अगर आप सोचें, अगर मेच्योरिटी को एक स्टेप्स की हिसाब से देखें या क्लास के हिसाब से देखें, तो आपका प्रमोशन होने वाला है। ओके, तो आप उस मेच्योरिटी के लेवल पे थोड़ा सा ऊपर जाने वाले हैं। और चलिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल लेते हैं कि और क्या जानना है पाइसेस को। स्पॉन्टेनिटी, रिलीज अगेन, यस, एंड इंटेग्रिटी। You demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. You have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of the universe, and you move beyond the constraints of the mind and freely and lovingly embrace new situations. Okay, तो आप कहीं ना कहीं new situations को, इसमें तो लिखा है कि आप लविंगली एम्ब्रेस करेंगे, लेकिन लविंगली नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। ओके, रिलीज़, अगेन कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो आप रिलीज़ करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप डिटैच होने वाले हैं, जो आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं। द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू नाउ एट द मोमेंट, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, आप उससे बिल्कुल अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे, और आई थिंक आप कामयाब होंगे उस चीज़ में। एंड इंटेग्रिटी, ओके, आप ना ऑनेस्टी, आपके सोल में देखिए ऑनेस्टी है। ओके, आप जिस तरीके से सोचते हैं आप उसी तरीके से बोलते हैं, और मुझे लगता है ये आपके एक्शंस में दिखता है, और यही चीज़ ना अब मैनिफेस्ट होकर आपको मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आप हो सकता है अपने तरीके के किसी ऑनेस्ट पर्सन से इससे और मिले। ऑलराइट, और चलिए देख लेते हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, न्यू मून इन सैजिटेरियस, फर्स्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। वर्गो भी दिख रहा है मुझे। Trust, all will be well. Yes, all will be well, definitely. Focus on the positive, honor your feelings and push through any insecurities. मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस, पाइसीज एंड कैंसर एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे हो सकता है पाइसीज कैंसर में से किसी से डील कर रहे हो, फायर एलिमेंट सैजिटेरियस से भी डील करते हुए मुझे दिखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की मुझे फ़िलहाल यहाँ पे एक रीडिंग दिख रही है आपकी। और देखिए, फोकस करिए पॉजिटिव चीज़ों पे, जो भी पॉजिटिव है लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करिए। नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव ही दिमाग बनेगा। अगर आप जो भी चेंज अभी लाइफ में आएगा, इससे आप अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो आप एक नए पर्सन बन के निकलेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पर डर गए तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ओके, एंड कोई भी उस प्लेस पे नहीं रहना चाहता है। अगर हम कहीं से कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें आगे बढ़ना ही चाहिए, और बढ़ना ही, ग्रो करना ही ज़िंदगी का नाम है। ओके, तो पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज़। अगर कोई इनसिक्योरिटी है आपके माइंड में आपको लेकर के, तो उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक इंसान में कमियां हैं। अगर हम कमियां ही देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ी बहुत कमियां अपनी स्वीकारिए,
थोड़ी बहुत कमियाँ दूसरों की भी लेकिन टॉलरेट करना आपको आना चाहिए, ओके। एंड ऑनर योर फीलिंग्स। आई थिंक फीलिंग्स को ऑनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो चीज़ आप फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड पे होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये टाइम है, रीबर्थ का आपका ये जो टाइम है, उसमें आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर में होंगे। कुछ ऐसी आपकी लाइफ में अभी चीज़ें हुई होंगी रिसेंटली जो आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने पे मजबूर करेंगी। तो प्लीज़ जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उससे डरे ना, उसे ऐसा ना सोचें कि आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका दिमाग ख़राब हो रहा है या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ऑनर योर फीलिंग्स, दीज आर जस्ट फीलिंग्स, ओके। फीलिंग्स आपकी आती ही इसलिए हैं जो आपके इमोशंस को अवेक करती हैं। तो इमोशनल होइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरीके की एक सैड मोड में चले जाएं, ऑल राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वेल। चलिए अब आपके लिए ये कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। लव कार्ड क्या बोल रहे हैं? All right, these are very difficult to shuffle, very difficult. I think I'll pull out some random cards for you myself. मुझे कोई भी random cards मिलेंगे ना, मैं वो ले लूँगी आपके लिए। I think ये आना चाह रहा है। Okay, okay, just one from this. ये वाला। All right, this one. This card is telling you to wait. Don't rush into it. Allow nature to take its course. तो आपको वेट करने के लिए कहा गया है। तो लव में आई डोंट नो ये क्यों आया है आपका कार्ड, बट यू हैव टू काइंड ऑफ वेट एंड एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यूल फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो आप डेफिनेटली जिस भी पर्सन से इस साल मिलेंगे, उनके थ्रू आप अपने जो मिसिंग पीसेस हैं उनसे मिलेंगे, उनको जानेंगे, जो चीज़ें आप में मिस है। तो प्लीज़ उस चीज़ को भी एम्ब्रेस कीजिए। एंड यहाँ पे आपके पास आया है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन यू विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देखिए, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज रियली आपको जो भी चीज़ आने वाली है ना आपकी लाइफ में, वो आपको अपसाइड डाउन चेंज कर दे। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है इस चीज़ पे कि जो भी सिचुएशन आएगी ना वो आपको चेंज करेगी आपके अच्छे के लिए। बस इस चीज़ पे आपको ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है। एंड बैलेंस। लव is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is the one that both supports and challenges. Okay, तो अगर कोई चैलेंज आ रहा है लव में, बैलेंस की कमी दिख रही है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद को कंप्लीटली किसी पर्सन की तरफ सरेंडर कर दें, और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि दूसरा पर्सन आपको कंप्लीटली आपके लिए सरेंडर हो जाए, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है दो लोगों के बीच में। तो ये बैलेंस अगर आप जिस दिन बना लेंगे ना, तो मुझे लगता है उस दिन आपकी लाइफ वैसे ही आधी तो ईजी हो ही जाएगी। ओके, और चलिए, ओके ये क्या है? आई एम वेरी बैड एट शफलिंग कार्ड्स। 2-3 कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ, विच इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यू काइंड ऑफ हैव टू एंड नो। ओके, तो आपको अगेन वेट आ रहा है, नो आ रहा है किसी चीज़ में। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको रश करने के लिए मना करनी है स्पिरिट्स। कोई तो ऐसी चीज़ है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, सोचना है। कुछ ही हफ्तों में आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका आंसर आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपको मिलने वाली है मुझे लगता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर डेफिनेटली। मुझे लगता है स्पिरिचुअली कनेक्शन की भी यहाँ पे बात हो रही है। स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रहना है, ऊपर वाले से आप रहेंगे अगर कनेक्टेड, तो आपको आंसर्स अपने आप मिलेंगे। एंड नो, ओके, आई थिंक वेट और नो से मुझे यहाँ पे दोनों देखिए साथ में ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई तो चीज़ ऐसी है जिसमें आपको रश नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा भी और टाइम लेना चाहिए चीज़ों को लेकर के। कुछ भी हो सकता है, कोई एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, लेकिन आगे चल करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशानी देने वाली है। इसीलिए अभी थोड़ा सा वेट करके सिचुएशन को एनालाइज कीजिए एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ऑलराइट, और चलिए पाइसेस, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग यहीं पे करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।